सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए स्पोकन की अगली क्लास लेकर आए हैं और आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट क्लास में हमने कुछ बात करी थी, तो उससे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन पढ़ते हैं बहुत शॉर्ट में। रूल्स और रेगुलेशन इसमें क्या है, देखिए। सबसे पहले इसमें क्या आता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके होते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आपका एस और ईएस, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, आपके डायरेक्ट जो सेंटेंस बनते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी। दूसरी बात आती है इसके निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो है, अब इसमें जो अब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर अब जो निगेटिव सेंटेंस बनते हैं इसमें सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल सहित इन चीज़ों को समझाऊंगा। पहले आपको थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन तीन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और इन तीन चीज़ों से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इन जो ये रूल्स और रेगुलेशन है, इनके साथ साथ हम कुछ सेंटेंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां पर अफर्मेटिव, यहां पर निगेटिव, और यहां पर इंट्रोगेटिव। यहां पर अगर अफर्मेटिव पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ही सिंग ए सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, इट रेन्स। चौथा सेंटेंस लेते हैं, he goes to market। चलिए, और पांचवा सेंटेंस लेते हैं, they write a lesson। तो प्यारे बच्चों, इन 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार इन सेंटेंसेस को, हाउ कैन वी कन्वर्ट टू दीज सेंटेंसेस इनटू negative sentences and into interrogative sentences. So now we will convert to these affirmative sentences to negative sentences. Now
ही सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस की बात जब हम करेंगे, सो यहाँ बात करेंगे ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। फिर यहाँ आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर इट रेन्स, तो यहाँ इसको इट डज नॉट रेन। ही गोज टू मार्केट, ही डज नॉट go to market. They write a lesson, they do not write a lesson. तो यहाँ पर देखिए, और सॉरी बच्चों, यहाँ पर he sings a song, I'm sorry to say he sings a song। तो यहाँ पर देखिएगा, he sings a song, I play football, it rains, he goes to market, they write a lesson। When we convert to this sentence into negative sentences, he does not sing a song, I do not play football, it does not rain, he goes to market, he does not go to market, they write a lesson, they do not write a lesson। Now we will convert to this sentence into interrogative। सो यहां पर देखिए आप, डज ही सिंग ए सॉन्ग, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल। चलिए, इट डज नॉट रेन, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, डज इट रेन, यहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। दे डू नॉट राइट ए लेसन, यहां पर इसमें बात करते हैं, डू दे राइट ए लेसन। तो यहां पर इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वर्ब, और वर्ब के साथ क्या करना है आपको, एस या ई एस अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, और जो प्लूरल के साथ एस या ई एस का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ आइए देखिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डू या डज, और फिर नोट प्लस V1 यानी वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर इंट्रोगेटिव में आइए, यहाँ पर डू या डज और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। आप सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, फिर नेगेटिव की बात करते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी। सबसे अफर्मेटिव की बात तो हमने पहले कर ली थी पहली क्लासेस में, यहाँ पर नेगेटिव की बात करी है और इंट्रोगेटिव की बात करी है। इससे आगे अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। प्यारे बच्चों, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं
और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं। और एक चीज आती है, देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर कोई वाक्य इंट्रोगेटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो। जैसे कि हम बात करते हैं तो इसका नियम क्या होगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसका नियम क्या होगा। जैसे कि मैं कोई सेंटेंस लिखता हूं कि आई प्ले फुटबॉल। अब इसका निगेटिव में क्या होगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव की बात करें हम, डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। अब देखिए यहां पर डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि नियम क्या बना यहां पर सबसे पहले डू डज, फिर यहां पर आपका सब्जेक्ट और फिर प्लस आपका नोट और फिर प्लस यहां पर आपकी वर्ब वन और प्लस यहां पर आपका ऑब्जेक्ट और प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और यहां पर आपका जो सेंटेंस है वो आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में आएगा। और जब इंट्रोगेटिव में आप बात कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आप पूछ भी रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चन नेगेटिव में है कि यहां पर मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। तो यहां पर इस प्रकार से आपको लिखना है। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक चीज तो ये, अब यहां पर ये चीज आप लगा सकते हैं डू, एक चीज और यहां ये तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसका नियम दूसरा क्या है, डोंट या डज नॉट और फिर आप सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। चलिए इसी सेंटेंस को हम इस फॉर्म में बनाकर देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे डोंट डोंट आई प्ले फुटबॉल। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ज़्यादातर हम जब स्पोकन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंसेस बहुत फास्ट जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, या डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, या इज़ नॉट को इजंट बोल देते हैं, और डज नॉट को डजंट बोल देते हैं। तो इस प्रकार जो सेंटेंसेस हैं इस तरीके से आपके बनते हैं। चलिए तो एक चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, एक चीज और नोट करने वाली है। यहां पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं
इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें एस या ई एस नहीं लगता है, ये चीज आप याद रखें। और दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज भी आप याद रखें, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, और अब आगे चीज देखिए, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, वहां पर सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, वहां पर आपको डज का जो है प्रयोग करना है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डज का प्रयोग होता है। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो खैर जो इंट्रोगेटिव हैं और निगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें एस या एस तो लगता नहीं है, लेकिन जो और जो सेंटेंसेस आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो बात करते हैं, सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो, अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, अब देखिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और जो है सेकंड पर्सन क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन, यहां पे सेकंड पर्सन, यहां पे थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखो प्यारे बच्चों आई और वी, सेकंड पर्सन प्यारे बच्चों यू, और थर्ड पर्सन प्यारे बच्चों यहां पर देखते हैं ही, सी, इट, माय फ्रेंड, नेम किसी भी चीज का, और यहां पर दे। तो आप ये चीज छोटी सी है और समझने वाली है, तो जब भी आप स्पोकन में बात करें तो ये समझने वाली बात है, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन। तो मैं समझता हूं कि ये छोटी सी क्लास जो है आप लोगों को समझ आई होगी, और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको हर सेंटेंसेस को और बहुत तरीके की जो चीज़ें हैं इंग्लिश स्पोकन में, हर तरीके से आपको रेगुलर मोड में क्लासेस में आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए। तो नित्यम क्लासेस में इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।